Welcome you all to the Lahore School System Sadiqabad. Assalamu alaikum dear class 6. I hope you understood your previous lesson, that was reading of unit 3's topic 2nd, and the topic name was The Moon. It was a poem. Today we are going to learn its word meaning and some question answers. First word is predict. पेशगोई करना, पहले से कुछ बता देना, किसी को फ्यूचर का कुछ बताना, पेशगोई करना। जैसे कि पहले से मौसम की पेशगोई हो जाती है कि हो सकता है बारिश हो, बादल आएंगे, गरज चमक के साथ बारिश होगी या तूफ़ान आएगा। इस किस्म की जो प्रेडिक्शंस हैं वो पहले से कर दी जाती हैं, तो मतलब पहले से कुछ भी बता देना। थीव्स, चोर, ज़्यादा चोर। थीफ एक चोर, थीव्स ज़्यादा चोर। हार्बर, बंदरगाह। बंदरगाह क्या होती है? जहाँ पे आते हैं जहाज़, आकर रुकते हैं, बहरी जहाज़, और फिर वो वहाँ पे सामान उतारते या चढ़ाते हैं, तो उसे बंदरगाह कहते हैं। क्वेज़, QUAYS, क्वेज़। घाट, पुश्ता, ऐसी जगह जहाँ पे आकर जहाज़ रुकते हैं और वहाँ पे माल उतारने और चढ़ाने का घाट। मतलब बंदरगाह, और बंदरगाह एक पूरे एरिया को कहेंगे, जैसे एक क्या कह सकते हैं, जहाँ वो एक बहुत बड़ी जगह होगी जहाँ पे आकर सारे जहाज़ रुकते हैं। लेकिन कुछ माल बरदार जहाज़ होते हैं, मींस सामान लेके आने जाने वाले, तो जिस जगह पे वो आकर सामान उतारते और चढ़ाते हैं, उस स्पेसिफ़िक जगह को हम घाट कहेंगे या फिर क्वेज़। ठीक है। फोक, कांटा, फोक्स, कांटे। कुडल, गले लगाना। स्क्वीलिंग, ज़ोर से चिल्लाना, चीखना, शोर करना। स्क्वीलिंग, चीखना, दोनों तकरीबन सेम है, मतलब दोनों के मीनिंग्स भी सेम है, हम आवाज़ भी हैं, लेकिन स्पेल थोड़े चेंज हैं। हॉलिंग, गुर्राना। गुर्राना जैसे कुत्ता गुर्राता है, मतलब एक तो होता है भौंकता, लेकिन एक वो किसी को डराने के लिए गुर्राता है। उसके अलावा बिलोंग, ताल्लुक़ होना, किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ ताल्लुक़ होना। आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मून्स फेस कंपेयर्ड टू। मून का, चाँद का चेहरा। मून्स फेस, चाँद का चेहरा। अपॉस्ट्रोफी एस, का या की या फिर के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट इज़ द मून्स फेस कंपेयर्ड टू। चाँद का चेहरा किस चीज़ से कंपेयर किया गया है, उसका मवाजना किस चीज़ से किया गया है, उसको कैसा दिखाया गया है कि कैसा हो सकता है वो। आंसर इज़ क्लॉक इन द हॉल। हॉल में मौजूदा क्लॉक, मतलब बड़े कमरे में जो लगा हुआ गोल क्लॉक है, तो मतलब चाँद भी इस गोल क्लॉक की तरह गोल है। सेकंड क्वेश्चन, विच क्रिएचर स्लीप व्हेन द मून शाइन्स। कौन सी मखलूक सोती है जब चाँद चमकता है, मतलब चाँद के निकलने में रात के टाइम कौन सी मखलूक सोती है। तो पोइम में लिखा हुआ है, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन पोइम में जो लिखा हुआ है उसमें बर्डीज़ मतलब परिंदे, बर्ड्स, चिल्ड्रन बच्चे, फ्लावर्स फूल, ये इन तीनों का जिक्र इसमें हमारी पोइम में है, इसलिए हम इन तीनों का नेम लिखेंगे, बर्ड्स, चिल्ड्रन, फ्लावर्स। सी क्वेश्चन इज़ विच एनिमल्स, कौन से जानवर आर अप एट नाइट, रात को जागते हैं, उठ जाते हैं। तो जो पोएम में जिक्र है वो हम बताएंगे, कैट, डॉग, बैट। बिल्ली, कुत्ता और चमगादड़, ये तीनों उठते हैं। डी क्वेश्चन इज़ डिड यू इंजॉय रीडिंग, क्या आपने पढ़ना इंजॉय किया, आपको मज़ा आया। द पोएम को पढ़कर। द मून पोएम को पढ़कर क्या आपको मज़ा आया। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए कोई वजह बताइए कि आपको वाकई मज़ा आया है। असूलन तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मज़ा आया तो आप खुद उसको लिखें, उसके बारे में कुछ भी। अगर नहीं आया तो उसकी रीज़न दें कि क्यों मज़ा नहीं आया। यहाँ पे मैं आपको जो बता रही हूँ वो भी ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि अपनी तरफ से लिखें। आई इंजॉयड, मैंने इंजॉय किया, बिकॉज क्योंकि इट टॉक्स, ये बात कर रही थी, अबाउट एनिमल्स, जानवरों के बारे में, अवेक एट नाइट, जो कि रात में जागते हैं। ये उन जानवरों के बारे में बताती है पोएम
जो रात को जागते हैं। एंड पोइम हैज़ अ गुड राइमिंग स्कीम, और पोइम की एक अच्छी राइमिंग स्कीम है। सारी पोइम को अगर हम पढ़ते जाएं तो इसमें राइम है। राइम मीन्स हम आवाज़, अल्फाज, हम काफ़िया जो इसमें यूज़ हुए हैं अल्फाज। अगर आप कोई भी पोइम पढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि वहाँ पे काफ़िया और रदीफ़ का इस्तेमाल हुआ होता है, मतलब राइम्स मिली होती हैं, हम आवाज़ अल्फाज आए होते हैं, जैसे माउस, हाउस, मून, नून, डे, वे, इस तरह से। तो अगर आप पोइम को देखें तो अंडरलाइन कर दिए गए हैं, सारी राइम्स अंडरलाइन कर दी गई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। नंबर द फॉलोइंग राइमिंग, नीचे दी गई राइमिंग को नंबर दें। राइमिंग वर्ड्स, इन वर्ड्स को नंबर देने हैं, मतलब आपने सीक्वेंस से लिखना है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस रिटन इन द पोइम। जो सीक्वेंस पोइम में दिया गया है उस सीक्वेंस के मुताबिक आपने लिखना है। तो पोइम को देखिए, पेज नंबर 23 है, उससे उस पर भी देखें और 24 पर भी देखें। अंडरलाइन कर दी गई हैं राइम्स। फर्स्ट राइम है हाल वाल, 2 वर्ड्स होंगी। पोइम में वर्ड्स होती हैं, पोइम की लाइन को लाइन नहीं कहते बल्कि वर्ड्स बोलते हैं, और प्रोस की लाइन को लाइन बोलते हैं। तो आप पहली वर्स में देखेंगे लिखा है हाल, दूसरी वर्स में लिखा है वॉल, तो मतलब ये राइम है, ये इसकी राइम स्कीम है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है क्वेज, ट्रीज, थर्ड पे है माउस, हाउस, 4 नंबर पे हमारा आएगा जो सेट है वो कौन सा आएगा, नून, मून। उसके बाद डे, वे, फिर है आइज, राइज। ठीक है, ये इस सीक्वेंस से आपने लिखना है।